तो टाइटल बना लीजिए, भावार्थ रत्नाकर के अनुसार, भावार्थ रत्नाकर के अनुसार कुंभ लग्न विचार। भावार्थ रत्नाकर के अनुसार कुंभ लग्न विचार। लिखिए, कुंभ लग्न, कुंभ लग्न अथवा सिंह लग्न में, कुंभ लग्न अथवा सिंह लग्न में नवमेश, नवमेश और दशमेश का संबंध मात्र से, कुंभ लग्न में अथवा सिंह लग्न में नवमेश और दशमेश के संबंध मात्र से कोई विशेष योग, कोई विशेष योग होता नहीं है। कुंभ लग्न अथवा सिंह लग्न में नवमेश और दशमेश के संबंध मात्र से कोई विशेष योग होता नहीं है। अब उसका विवरण नीचे लिखें। सामान्यतः, सामान्यतः केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों की युति, सामान्यतः केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों की युति दृष्टि या परिवर्तन, युति दृष्टि या परिवर्तन से संबंध होता है, युति दृष्टि या परिवर्तन से संबंध होता है तो राजयोग की, राजयोग की रचना होती है। लेकिन, लेकिन उपरोक्त श्लोक, उपरोक्त श्लोक कहता है कि सिंह और कुंभ लग्न में, सिंह और कुंभ लग्न में नवम त्रिकोण दशम केंद्र के स्वामियों की युति, के स्वामियों की युति गुरुदेव, गुरुदेव सिंह लग्न और कुंभ लग्न इसको में नवम और दशम, नवम और दशम के स्वामियों की युति दृष्टि या परिवर्तन संबंध कोई विशेष योग नहीं करता, कोई विशेष फिर योग से गुरुजी, नहीं नवम करता। और दशम, नवम और दशम के स्वामियों की युति दृष्टि या परिवर्तन संबंध कोई विशेष योग, कोई विशेष योग नहीं करता, क्योंकि सिंह लग्न में, सिंह लग्न में मंगल चतुर्थ भाव और नवम भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव और नवम भाव का स्वामी होकर
योग कारक होता है, योग कारक होता है, लेकिन लेकिन शुक्र लेकिन शुक्र दसम भाव के स्वामी के साथ, दसम भाव के स्वामी के साथ तृतीय भाव का स्वामी, तृतीय भाव का स्वामी भी होता है। तो नवम भाव का मालिक मंगल, नवम भाव का मालिक मंगल तथा दसम भाव का मालिक शुक्र, दसम भाव का मालिक शुक्र जो कि तीसरे जो कि तीसरे अशुभ भाव का मालिक भी है, जो कि तीसरे अशुभ भाव का मालिक भी है। इसलिए मंगल का शुक्र के साथ संबंध, मंगल का शुक्र के साथ संबंध इष्ट नहीं है। इष्ट माने इच्छने लायक, इसका संबंध इष्ट नहीं है। मतलब गुरुदेव इतना अच्छा संबंध नहीं है। हाँ, क्या, क्योंकि क्या है कि जो तीसरे भाव का मालिक है वो हमेशा अशुभ फल देता है, और केंद्र का जो मालिक होता है वो यदि शुभ ग्रह है तो शुभ फल नहीं देता है, अशुभ है तो अशुभ फल नहीं देता है। मतलब उसकी दूसरी राशि कहाँ है उस प्रकार फल देगा। तो यहाँ शुक्र तीसरे का मालिक हो गया, इसलिए अशुभ फल देने वाला बन गया। इसलिए आ गया समझ में? चलो, तो गुरुदेव ये शुक्र और मतलब शुक्र और मंगल की अगर तृतीय भाव में संबंध होगा या दृष्टि होगी जो भी, मतलब कहीं भी होगा, ये युति इच्छने लायक नहीं है। ठीक है जी गुरुदेव एक प्रश्न मेरा है। जी। मेरा प्रश्न इससे थोड़ा अलग है। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे ये आप एक एग्जाम्पल देके बात कर रहे हैं कि एक अगर कुंभ राशि और सिंह राशि का हम देखें तो ये एक मिरर इमेज टाइप का है कि जो एक अष्टम है एक नवम है तो वो उसका सीधे उल्टा पड़ेगा। दोनों राशियां शुक्र और मंगल की बात जो आप कर रहे हैं, तो एक अच्छा कोण पाए हैं एक बुरा त्रिकोण पाए हैं, तो इसलिए इनकी युति अच्छी नहीं मानी जा रही है। लेकिन अगर नॉर्मल उसमें हम माने, मान लीजिए किसी बृहस्पति है, मान लीजिए तुला लग्न में बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति एक तीसरे भाव का मालिक और एक छठे भाव का मालिक है। अगर बृहस्पति वहां बैठ जाता है किसी सुनिए, एक भाव में जी तो देखो, बृहस्पति तीसरे का और छठवें का मालिक बनेगा तो वो कुंडली के लिए, उस व्यक्ति के लिए अशुभ करने जी वाला बन जाएगा। गुरु जी छठवें का मालिक है, रोग भाव है, गुरु पेट दर्द का कारक है, तो ऐसे व्यक्तियों को पेट के दर्द की समस्या बहुत ही बढ़ जाएगी। और तीसरे भाव का मालिक है तो अपने बड़े भाई, गुरु बड़े भाई का कारक है, तो जी बड़े भाई के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, और छोटे भाई के भाव का मालिक बन गया, मतलब जी भाइयों के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, शत्रुता हो जाएगी। वो छठवें भाव शत्रु भाव का भी मालिक है, इसलिए। ठीक है जी गुरुदेव। लेकिन अगर मान लीजिए किसी एक भाव का अगर उस व्यक्ति को अनुभव कम हो रहा है, आभास कम हो रहा है, जैसे छठे भाव में आपने बताया पेट दर्द या किडनी से समस्या, वो अगर संबंध नहीं है तो उसका मतलब गुरु उसका कुछ उतना बुरा नहीं कर रहा है, ये भी हम कह सकते हैं। नहीं, जो जिस देखिए, एक ग्रह दो राशि के मालिक होते हैं, जी उनको उस भाव का तो फल देना ही देना है। तो जी ये समस्या तो जब गुरु की महादशा अंतरदशा चलेगी तब तो होना ही होना है। जी वो तब तक और के लिए टली हुई मान के चले हम, हाँ, तब तक के लिए हम टली हुई मान के चलें, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा नाथ के लिए
इंतजार करें उसके भोग पाने के लिए। उसको तो होना ही है, वो उसके जी जीवन में अनुभव होगा ही होगा, कोई जी उसमें दो राय नहीं है। ठीक है। जी गुरुदेव, समझ गया। हाँ, अब आगे लिखेंगे। इसी प्रकार कुंभ लग्न में, इसी प्रकार कुंभ लग्न में शुक्र चतुर्थेश और नवमेश, चतुर्थेश और नवमेश होके योग कारक बनता है। लेकिन लेकिन मंगल तृतीयेश और दशमेश होता है, तृतीयेश और दशमेश होता है, तो मंगल तीसरे भाव का मालिक होके, तीसरे भाव का मालिक होके अशुभ फल देने वाला बनता है, अशुभ फल देने वाला बनता है। इसीलिए कुंभ लग्न में भी, कुंभ लग्न में भी मंगल शुक्र की युति इष्ट नहीं है। इसलिए कहा गया, इसलिए कहा गया कि सिंह तथा कुंभ लग्न में, सिंह तथा कुंभ लग्न में दशम भाव का मालिक, दशम भाव का मालिक ग्रह तृतीय भाव का भी मालिक बनता है, तृतीय भाव का मालिक भी बनता है। इसीलिए गुरुदेव ये कहा गया है, इसके बाद में क्या बोला? सिंह लग्न में और कुंभ लग्न में दशम भाव का, सिंह लग्न तथा कुंभ लग्न में दशम भाव का मालिक ग्रह, दशम भाव का मालिक ग्रह तृतीय भाव का भी मालिक बनता है, तृतीय भाव का मालिक भी बनता है। इसलिए विशेष योग, विशेष योग नहीं होता, क्योंकि क्योंकि योग कारक ग्रहों की, योग कारक ग्रहों की तृतीय भाव के मालिक, तृतीय भाव के मालिक जो हमेशा, जो हमेशा अशुभ फल देने वाला है, तृतीय भाव का मालिक जो हमेशा अशुभ फल देने वाला है, इसके साथ योग कारक ग्रह की युति, योग कारक ग्रह की युति इच्छने योग्य, इच्छने योग्य या इष्ट, या इष्ट नहीं होती। गुरुदेव इच्छने योग्य का मतलब? मतलब नॉट डिजायरेबल, ये अच्छा नहीं होता है, नॉट डिजायरेबल। आ गया समझ में? अगर ये ऐसा होता है
तो अशुभ फल देगा, जी। कहने का मतलब। चलो आगे पैराग्राफ में लिखिए। डॉक्टर साहब, इच्छे योग्य, इसके बाद में क्या थोड़ा बोलना है, थोड़ा सा। इच्छित योग्य मनी फल नहीं देती है, क्योंकि इच्छने योग कारक योग्य, ग्रहों की युति तृतीय भाव के मालिक को, जो हमेशा शुभ फल देने वाला है, इसके साथ योग कारक ग्रह की युति इच्छित योग्य या इष्ट नहीं होती, मानी अपने इच्छानुसार फल नहीं देती है। चलो आगे लिखेंगे। सिंह और कुंभ, सिंह और सिंह और कुंभ लग्न में अनुक्रम अनुसार, सिंह और कुंभ दोनों लग्न में अनुक्रम अनुसार शुक्र तथा मंगल की, शुक्र तथा मंगल की मूल त्रिकोण राशि, मूल त्रिकोण राशि तीसरे भाव में होती है, तीसरे भाव में होती है, फुल स्टॉप। जब भी ग्रह दो भावों का स्वामी बनता है, जब भी ग्रह दो भावों का स्वामी बनता है, तब मुख्य रूप से अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल देता है, अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल देता है। इसलिए यहां पर दशम भाव के मालिक, दशम भाव के मालिक से ज्यादा, दशम भाव से मालिक से ज्यादा तृतीय भाव के मालिक का, तृतीय भाव के मालिक का अशुभ फल मिलने वाला है। ये अशुभ फल मिलने वाला है, ये मुख्य बात होती है। ये भी एक कारण ये है। सेकंड हाउस के लिए बोल रहे हैं या थर्ड? आप कुंभ लग्न या सिंह लग्न की कुंडली बनाओ तो दशम भाव का मालिक कौन से भाव का मालिक बनता है? अच्छा, जी 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 जी, तृतीय में। तृतीय का, हाँ, तृतीय। तो तृतीय का। ओके तृतीय ओके। भाव का मालिक तो हमेशा शुभ फल देता है ना, जी जी। इसलिए ठीक है। तीसरा है। तो ये भी, हाँ, त्रिशड़ा है, तो ये भी एक मुख्य कारण है, तो ये भी एक मुख्य कारण है, ठीक है। जी। आगे लिखेंगे। मतलब है अलग। नहीं, इसी में ही अगला पैराग्राफ। यहां ये भी याद रखेंगे, यहां ये भी याद रखेंगे कि सिंह लग्न में शुक्र, यहां ये भी याद रखेंगे कि सिंह लग्न में शुक्र और कुंभ लग्न में मंगल, सिंह लग्न में शुक्र,
कुंभ लग्न में मंगल शुभ होता नहीं है, शुभ होता नहीं है। इसलिए इसलिए योग कारक ग्रहों के साथ, इसलिए योग कारक ग्रहों के साथ, अभी मैं आपका प्रश्न ले रहा हूं, इसलिए योग कारक ग्रहों के साथ इनका संबंध शुभ नहीं होता है। अगला पैराग्राफ, सिंह लग्न में, सिंह लग्न में अकेला मंगल, सिंह लग्न में अकेला मंगल, और कुंभ लग्न में, और कुंभ लग्न में अकेला शुक्र, सिंह लग्न में अकेला मंगल, कुंभ लग्न में अकेला शुक्र होगा, तो ये दोनों ग्रह योग कारक का फल देते हैं। हो गया? तो हाँ, अब जो हमारा प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम है, ये रिकॉर्डिंग सिर्फ 1 घंटे का होता है। तो उसके बाद आप प्रश्न लिख लीजिए, जो इसको जो भी आता है मन में, तो रिकॉर्डिंग बंद करके पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो, अब अगला श्लोक पढ़ेंगे। कुंभ लग्न में जन्म होगा, कुंभ लग्न में जन्म होगा, कमा लग्न भाव में शुक्र होगा, लग्न भाव में शुक्र होगा, सूर्य दशम भाव में होगा, सूर्य दशम भाव में होगा, राहु कुंभ राशि में लग्न में होगा, राहु कुंभ राशि में लग्न में होगा, तो राहु और गुरु की दशा, तो राहु और गुरु की दशा योग कारक होती है। हो गया? हो गया? जी। चलो, तो इसका स्पष्टीकरण लिख लें, ठीक है? कुंभ लग्न में शुक्र, कुंभ लग्न में शुक्र चतुर्थ
केंद्र और नवम त्रिकोण, चतुर्थ केंद्र और नवम त्रिकोण का स्वामी होके, चतुर्थ केंद्र और नवम त्रिकोण का स्वामी होके योग कारक ग्रह, योग कारक ग्रह बनता है, जो हमेशा शुभ फल देता है। राहु लग्न भाव में ही, राहु लग्न भाव में ही योग कारक शुक्र के साथ है, योग कारक शुक्र के साथ है। उपरांत राहु जिस भाव में होता है, राहु जिस भाव में होता है, उस भाव के स्वामी, उस भाव के स्वामी तथा जिस ग्रह के साथ बैठा है, तथा जिस ग्रह के साथ बैठा है, उसी का फल देता है अपनी दशा में, उसी का फल देता है अपनी दशा में। इसलिए लग्न में बैठा राहु, लग्न में बैठा राहु लग्न भाव के मालिक शनि, लग्न भाव के मालिक शनि और लग्न भाव में बैठे, लग्न भाव में बैठे योग कारक शुक्र, योग कारक शुक्र का फल अपनी दशा अंतर्दशा में देगा, अपनी दशा अंतर्दशा में देगा। पैराग्राफ कर दीजिए। सूर्य दशम भाव में, सूर्य दशम भाव में अपने मित्र मंगल की राशि में है, अपने मित्र मंगल की राशि में है और राहु और शुक्र के साथ केंद्र योग भी करता है, केंद्र योग भी करता है। ब्रैकेट में लिख दीजिए राहु शुक्र से सूर्य 10वें भाव में आता है और सूर्य से राहु शुक्र चौथे भाव में आता है, सूर्य से राहु शुक्र चौथे भाव में आता है। यानी दोनों एक दूसरे से केंद्र योग में आते हैं। एक बार पढ़ के बताओ क्या लिखवा दिया मैंने, तो
सेंटेंस ज्वाइन करें। सूर्य 10वें भाव में अपने मित्र मंगल की राशि में है और राहु और शुक्र के साथ केंद्र योग भी करता है। मानी राहु शुक्र से सूर्य 10वें भाव में आता है और सूर्य से राहु और शुक्र चौथे भाव में आता है, यानी दोनों एक दूसरे से केंद्र स्थान में आते हैं दोनों। जी, इसलिए इसलिए शुक्र, राहु, सूर्य एक दूसरे से केंद्र में आए तो समान फल यानी योग कारक जैसा फल देने वाले बने। योग कारक जैसा फल देने वाले बने। सूर्य राज्य सत्ता का कारक, सूर्य राज्य सत्ता का कारक और राज्य सत्ता का स्थान 10वां, राज्य सत्ता का स्थान 10वां। उससे 10वें भाव का मालिक, ब्रैकेट में लिखिए भावात भावम, उससे 10वें भाव का मालिक भावात भावम यानी 10वें से 10वां यानी 10वें से 10वां 7वें भाव का मालिक है। 10वें से 10वां 7वें भाव का मालिक है। इसलिए सूर्य भी शुभ हो गया, इसलिए सूर्य भी शुभ हो गया। तो इस प्रकार भी राहु अपनी दशा अंतर्दशा में योग कारक फल देता है। हो गया यहां तक? हो गया। चलो अब पैराग्राफ कर लीजिए। उपरोक्त श्लोक में गुरु की स्थिति, उपरोक्त श्लोक में गुरु की स्थिति बताई गई नहीं है। गुरु की स्थिति बताई गई नहीं है, मतलब गुरु कहाँ बैठे हैं नहीं बताया। उपरोक्त श्लोक में गुरु की स्थिति बताई गई नहीं है, मतलब गुरु कहाँ बैठे हैं वो नहीं बताया। फुल स्टॉप। कुंभ लग्न में गुरु धन भाव का मालिक, कौमा
धन भाव का कारक, कॉमा, धन भाव का कारक, कॉमा, सभी प्रकार के आर्थिक, सभी प्रकार के आर्थिक लाभ, सभी प्रकार के आर्थिक लाभ 11वें भाव का मालिक, सभी प्रकार के आर्थिक लाभ 11वें भाव का मालिक और 11वें भाव का स्थिर कारक है, और 11वें भाव का मालिक 11वें भाव का स्थिर कारक है। यानी गुरु दो धनदायक ग्रहों का, गुरु दो धनदायक भावों का, गुरु दो धन भावों का मालिक और कारक है, दो धनदायक भावों का मालिक और कारक है। योग कारक ग्रह, योग कारक ग्रह राहु और शुक्र से भी, राहु और शुक्र से भी गुरु धनेश और लाभेश होता है, धनेश और लाभेश होता है। कॉमा, सूर्य कुंडली से भी, सूर्य कुंडली से भी धनेश, सूर्य कुंडली से भी धनेश और पंचमेश होता है, सूर्य कुंडली से भी धनेश और पंचमेश होता है। दोनों भाव का कारक भी गुरु है, कारक भी गुरु है। इसलिए जो ग्रह स्थिति दी गई है, जो ग्रह स्थिति दी गई है, उन सबके अध्ययन से, उन सबके अध्ययन से गुरुजी जो ग्रह से मतलब क्या वो, जो ग्रह स्थिति दी गई है, जो ग्रह स्थिति दी गई है, उसके अध्ययन से, उसके अध्ययन से गुरु धनदायक, धनदायक शुभ स्थान का मालिक बना, धनदायक शुभ स्थान का मालिक बना। गुरु धन का कारक है, गुरु धन का कारक है। इसलिए गुरु की दशा, इसलिए गुरु की दशा योग कारक धनप्रद, योग कारक धनप्रद बनती है, योग कारक धनप्रद बनती है। हो गया? अब रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।
गिरीश भाई, जो ये आपने बताया ना, ये सूर्य वाली कुंडली से, सूर्य सब कुंडली से भी उसी का धनेश और डिस्कशन करेंगे, उसी का डिस्कशन करेंगे। अभी रिकॉर्डिंग बंद होने दो।